इसलिए ये तो मानना होगा बंधु जी भी अपनी परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे। इस बार हमारे प्रत्याशी आज उसकी सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा होती है, श्री गुणा भगत जी मांडर के प्रत्याशी होंगे। आदिवासी शेर श्री गुणा भगत मांडर विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करेंगे और अब तमाम माताएं उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएलटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है। इन कानूनों को बल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लुटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को बेहतर नीति नियम बना के लूटने से बचाया जाएगा, उजड़ने से बचाया जाएगा। यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। उसके लिए हम लोग झारखंडी भाषा में परीक्षा लेंगे। अगर जिला नहीं तो प्रखंड राज लेंगे, लेकिन प्रदेश के आदमी को यहाँ पर मारने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार कहती है कि जब तक आरक्षण का कोटा जहां तक है हम वहीं तक झारखंडियों को फुलफिल करेंगे। आरक्षण के बाहर जो गैर आरक्षित सीटें हैं वहां हम बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो झारखंड की सरकार को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अरे भारत के संविधान में लिखा है, आपके संविधान हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, वहाँ 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। उस मौलिक अधिकार की जो धारा झारखंड का जब बात करते हैं तो झारखंड के नाम में छुपा है। जिस प्रकार बिहार, तो बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार शब्द से आया है। बिहार का मतलब होता है ये एक बौद्ध धर्म का शब्द है। क्योंकि बिहार की भूमि को हाईलाइट बुद्ध ने किया था, तो उनका जो नाम है वो बुद्ध के ग्रंथों से आया है। लेकिन जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली है? आप लोग दहेज में लेके आए जमीन? नहीं, लड़के तो लिए हैं, लेकिन लड़ने से पहले जो झारखंड का जमीन हमने बनाया है, ये जो मैदान हमने बनाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये जो खेत बनाया है हमारे पूर्वजों ने, कैसे बना है? कहीं उसको कुलकट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुहरी कहा जाता है, कहीं उसको पोड़कर कहा जाता है, कहीं उसको कुरेल कहा जाता है, कहीं उसको काढ़ा कहा जाता है। यानी वो जमीन कभी जंगल था, वो जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे बैठा चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया और उस जमीन को कोड़ कोड़ के, काट काट के समतल किया, खेती के लायक किया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया? बताइए। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है? नायकों की राशन कार्ड में नाम सबे के हटाए लाए सरना हमरो है, बताए दे हमारे दादी के नाम से। अब एक बात बताओ, राशन कार्ड के अगर नाम है की मिलेगा? 5 किलो 4 मिलेगा। अब एक बात बताओ, जकर बाप दादा पहाड़ के काट के खेत बनाए, आज अगर चौवा 5 किलो 4 खातिर लाइन लाग गया, सोच कहां से कहां ले जे अपन मेहनत से धान अर्जा लेकिन अच्छा धान तो सभी अर्जा है। धान जब हमने अर्ज लिए तो देखिए धान अर्जले बाद बहुत सारा मांगे वाला आदमी हमने द्वार आओ है आओ कि ना? हमें धनबाद बोकारो देने बहुत सारे लोग मांगे, गरीब आदमी, कोई पीर फकीर साधु सन्यासी झोला लेके हमने घर द्वार मांगे ला हुआ धान चार। हमरा समझ में आवा है ना कि आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले हमार माई, हमार मौसी, हमार काकी, जेठी, हमार दादी 10 किलो अनाज महीना दिन में दान करते हैं। महीना दिन में 10 किलो अनाज दान करते हैं गरीब के। आज हमने 5 किलो चोरा खातिर लाइन लाइन करा, सोच ले कहां से कहां गए। ये आदिवासी संस्कृति के
नहीं रहना। आदिवासी आश्रित नहीं रहना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी एक ही व्यक्ति पे आश्रित रहता है, वो व्यक्ति नहीं, वो प्रकृति होता है। आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो प्रकृति पे आश्रित रहता है। प्रकृति ने उसे दिया है, नदी भी दिया है, नाला भी दिया है, पहाड़ भी दिया है, जंगल भी दिया है, और वही जंगल आदिवासी का घर है। लेकिन आज सरकारों ने इतना तोड़ा, इतना झकझोड़ा, इतना मरोड़ा कि आज हम 5 किलो 4 के लिए आश्रित हो गए। आज हम 1000 रुपए महीना के लिए आश्रित हो गए हैं। ए दीदी लोग एक बात सुन लीजिए, आज तो 5 किलो 4 के लिए आश्रित हुए हैं ना, आज तो महीना में 1000 रुपए के लिए मैया समान आश्रित हुए हैं ना। यदि आज हम लोग अपना अधिकार को नहीं समझे तो 20 साल बाद जो हमारी नई पीढ़ी आएगी ना, वो 200 रुपया और आधा किलो 4 के लिए आश्रित हो जाएगी। वो आधा किलो 4 और महीना में 200 रुपया सरकार देगी ना, आश्रित हो जाएगी। और ये आदिवासी का अर्थ नहीं होता है। आदिवासी यानी आश्रित नहीं होना। आदिवासी यानी जंगल से, प्रकृति से सीधा संबंध रखना। जंगल से जो मिले, मिट्टी को काट के, जंगल को साफ करके, पहाड़ को काट के खेत बना देना, उस खेत में धान उगा देना, उसे आदिवासी कहते हैं। और आज हम लोग 5 किलो 4 के लिए कोटा का लाइन में लगा दिया है। इतना ही लोग लाचार और बेबस हम लोग को किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित करेंगे, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो झारखंड के लोगों ने अब तक नजर ही नहीं गड़ाई, हम लोग नजर गड़ाते हैं नौकरियों में। पुलिस की बहाली हो, हम नजर लगाते हैं कि पुलिस की बहाली है, तैयारी करना है। क्लर्क की बहाली है, तैयारी करना है। होमगार्ड की बहाली है, चपरासी की बहाली है, तैयारी करना है। टीचर की बहाली है, तैयारी करना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वहां उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एजेंसी और ठेकेदारी में वहां झारखंडी सुनते हैं। आज तक किसी सरकार ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। 24 साल के इतिहास में 29 साल का लड़का इस मुद्दे को उठा रहा है। आपके हर एक गांव में जो भी सरकारी मकान है, ये पंचायत भवन है क्या, हरा रंग वाला, और विवाह मंडप है, कोई भी सरकारी विवाह मंडप रहे, चाहे कोई भी सरकारी भवन रहे, वहां कोई ना कोई एजेंसी काम करती है। जैसे उसका रंग करना है तो कोई एजेंसी ठेका लेती है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया सारे पंचायत भवन को रंग करना है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया कि सारे पंचायत भवन में हमको पंखा लगाना है और वायरिंग का काम देखना है। रांची जिला में एक एजेंसी ने ठेका लिया कि हमको पाइपलाइन लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, हमको पानी की टंकी की व्यवस्था करना है। हमको लगता है केवल एक पंचायत भवन में 4-5 एजेंसी काम करती है और एक एजेंसी का बचत लाखों नहीं करोड़ों रुपए होता। और आज तक कोई नौजवान झारखंड का आदमी वहां तक सोचा ही नहीं। तो क्या सोचा कि किसी तरह पुलिस बन जाए, किसी तरह दरोगा बन जाए, किसी तरह हवलदार बन जाए। ठेकेदार बनने का सोचा ही नहीं, एजेंसी का मालिक बनने का सोचा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोचा ही नहीं है। सारा पैसा वही है। अब आपको बताते हैं, आपके गांव में या आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में स्कूल तो होगा, हाई स्कूल होगा, प्लस 2 स्कूल है कि नहीं है? वहाँ प्रिंसिपल है, वो सरकारी है। फिजिक्स का मास्टर कौन होता है? वो सरकारी है। इंग्लिश का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, खेल टीचर सरकारी नहीं है। मालूम है कि नहीं है आप? इधर टीटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में? आईटी का टीचर है कि नहीं स्कूल में? खेल टीचर है कि नहीं स्कूल में? वो सरकारी नहीं होता है। वो कहाँ से आता है? एग्जाम दे के भी नहीं आता है, वो परीक्षा लिख के नहीं आता है। वो कहाँ से आता है? वो एजेंसी के थ्रू आता है। वो एजेंसी झारखंड की नहीं। यानी आप सोच नहीं सकते इतनी एजेंसी झारखंड में है। यानी पैसा एजेंसी में है, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में है, पैसा टेंडर में है, पैसा ठेकेदारी में है। और हम लोग पहरेदारी की नौकरी के लिए इंतजाम करते थे। असल में झारखंड को इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाए कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। कोई नहीं जान पाया कि झारखंड खोखला कैसे हुआ। अरे आज उस विषय को समझाने आए हैं। चूंकि हम कोलियरी में रहते हैं, भली भांति जानते हैं। बीसीसीआई
बीसीसीएल कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी, सीसीएल कोयला डायरेक्ट तोड़ती थी। अब वो डायरेक्ट कोयला नहीं तोड़ती है, वो कोयला तोड़ने के लिए एजेंसी को टेंडर देती है। जैसे संजय उद्योग, त्रिवेणी, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, शिवम इंटरप्राइजेज, नसीर इंटरप्राइजेज, मतलब उनका कोई नाम होता है, उस कंपनी को टेंडर देती है और कंपनी 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल एक समय लेती है, इतना बिलियन टन, इतना मिलियन टन, इतना 1000 टन कोयला तोड़ने का। इसलिए आज झारखंड वासी आपको यहाँ भी देखना होगा कि एजेंसी हमारी कितनी। यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो 75 से ज्यादा एजेंसियों के ओनर झारखंडी बने, ऐसा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और बकायदा सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम करेगी। क्योंकि झारखंड को अगर बदलना है तो आम व्यक्ति के पास 2 पैसा इनकम होना चाहिए। हमारे अधिकार को ये प्रदेश को बेच रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से हमारा अनुरोध है, क्योंकि शाम का समय है और काफी दूर से आए हैं, इसलिए इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है कि आपने 24 साल से इनको देखा, इन्होंने नियम कानून बढ़िया कैसे चलाया, नहीं चलाया। एक बार चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, जो श्रीमान भी कहे और रे भी कहे, जो आदर भी करे और फटकार भी लगाए। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है, अब तो हम सिसवा पटके हुए करेंगे। और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लूटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। वो लोग चर्चा करते हैं, रोज शाम को किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा, सर ये जयराम महतो जब लड़का निकल के आया सर कितना सीट लाने जा रहा है, सर अगर ही ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे और बिल्कुल मांडर विधानसभा से इस बार बदलाव हो। क्योंकि यहाँ वर्तमान की विधायिका महिला है, इसलिए हम महिला पर विशेष एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने उस मीडिया इंटरव्यू में कॉन्क्लेव में हमारे बगल में ही बैठी थी, बड़ा दुर्भाग्य लगा, वह सरकार का पक्ष ले रही थी, स्टूडेंट का पक्ष नहीं रख रही थी। तो उनपे उन्हें इतना ही संदेश देंगे कि मैडम जी, मांडर की जो मैडम है, विधायक मैडम, उनको इतना ही संदेश देंगे कि आप अभी भी एक छात्र की आयु के बहुत करीब है, आपने छात्र जीवन को पार किया भी यही 5 से 6 साल हुआ होगा, आप स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट की समस्या को समझते हैं तो आंख बंद करके सरकार में है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सरकार का बचाव करना है। और उनके पिताजी यानी बंधु जी का कहना है क्या, आपको मालूम है 5वां जेपीएससी में लिखा था कि फलना रिश्तेदार बंधु तिर्की जी का पूरा खटोला लोग मिल के क्या था 5वां जेपीएससी, आपको याद है ना? उसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों के रिलेशन का हुआ था उस जेपीएससी में। आज उस जेपीएससी में समय समय में सवाल खड़ा होता है, लेकिन फिर पैसा देके जांच को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये तो मानना होगा बंधु जी भी अपनी परिवार के बाहर नहीं सोचते हैं। इसलिए अब मांडर का नेतृत्व हम चाहेंगे, इस बार हमारे प्रत्याशी, आज उसकी सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा होती है, श्री गुणा भगत सिंह मांडर के प्रत्याशी होंगे। आदिवासी शेर श्री गुणा भगत मांडर विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। और आप तमाम माताओं से, बहनों से, आप तमाम नौजवान साथियों से, आप तमाम अभिभावकों से, आप तमाम जनता जनार्दन से मैं यह
गुना जी 100 गुना बढ़ के आपकी सेवा करेंगे। हम ये इनसे अपेक्षा रखते हैं, इनके नाम में भगत भी लगा है, एक भक्त बन के आपकी सेवा करेंगे, हम इनसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए तमाम आज इस मैदान में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम प्रत्याशी हमारे साथ सिल्ली, माफ कीजिएगा, तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन दमयंती मुंडा जी आई हैं। वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही हैं। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहेंगे, दोनों को शुभकामना देना चाहेंगे और दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे ये आशा करता हूं। तो आज हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य को, झारखंड राज्य जो कि 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है, इन कानूनों को बल दिया जाएगा, इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा। लूटते हुए झारखंड को, उजड़ते हुए झारखंड को बेहतर नीति नियम बना के लूटने से बचाया जाएगा, उजड़ने से बचाया जाएगा। यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। उसके लिए हम लोग झारखंडी भाषा में परीक्षा लेंगे, अगर जिला नहीं तो प्रखंड राज लेंगे, लेकिन प्रदेश के आदमी को यहाँ पर मारने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार कहती है कि जब तक आरक्षण का कोटा जहां तक है, हम वहीं तक झारखंडियों को फुलफिल करेंगे। आरक्षण के बाहर जो गैर आरक्षित सीटें हैं, वहां हम बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो झारखंड की सरकार को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अरे भारत के संविधान में लिखा है, आपके संविधान हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, वहाँ 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। उस मौलिक अधिकार की जो धाराएं हैं, अनुच्छेद है 15 और 16 में लिखा है, क्या लिखा है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भाषा का जिक्र कहीं नहीं गया है, इसलिए हम लोग प्रखंडवार परीक्षा लेंगे और उस प्रखंड। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।